कॉलेज जब पहुंच जाओ तो फोकस के अलावा सब कुछ कर लेना। ठीक है, ठीक है। और अगर तुम फोकस करना भी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि, है ना, क्योंकि एक सवाल को अगर 4 बार करोगे ना तो 4 बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आपकी हर बार मेथोडोलॉजी जो होती है ना, जो थॉट प्रोसेस होती है, वो अलग अलग होती है। पहली बार अटेम्प्ट करते हो तो सोचते हो बस आंसर मैच कर जाए। क्या कर जाए? आंसर मैच कर जाए। पीछे देखोगे, हाँ हाँ ABC आंसर दिया हुआ है, ठीक है, A और B तो है तो C तो ऑब्वियस सी बात है, हो ही जाएगा। ठीक है, वो पता नहीं मैं ऐसी सिली मिस्टेक्स कैसे कर देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा पहली बार में माइंड सेट रहता है, मतलब हर एक स्टूडेंट का यही रहता है, मतलब इट्स कॉमन प्रोसेस। ठीक है, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होऊंगा तो मेरे सामने सवाल आएगा तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पहले इसका आंसर मैच कराऊं। आंसर मैच करेगा तब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ठीक है, जब आप दूसरी बार अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको आंसर याद ही होता है। एक बार अगर क्वेश्चन देख लिया जाता है तो आइडिया होता है कि हाँ यार इसमें शायद C ऑप्शन भी आ रहा था। तो दूसरी बार आपका फोकस चेंज हो जाता है। आपका फोकस ये नहीं होता कि मेरा आंसर मैच करे, दूसरी बार आपका फोकस होता है कि यार ये आंसर कैसे आया, इसमें ये कॉन्सेप्ट क्यों लगाया गया है, आप उसके बारे में सोचते हैं। और वहीं पे जब आप तीसरी बार अटेम्प्ट करोगे तो आप सोचोगे यार ये मेथड तो मुझे आता ही है, इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकता है, क्या मैं इसको किसी और तरीके से भी सोच सकता हूं क्या, या फिर मैंने यहाँ पे यार वर्क एनर्जी थ्योरम ही क्यों लगाया, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया, क्या मैं इस सवाल को इंपल्स वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकता क्या। तीसरी बार में आपका क्रिएटिविटी जो है ना वो डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सवाल को एक बार करने से बस काम हो जाता है। अभी इस शीट को तुमने पहली बार सॉल्व किया, तुम दोबारा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे जो दिमाग है ना वो खुलेगा, कुछ नए मेथड्स तुम खुद से ही खोज निकालोगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही तो काम रहता है। जब भी मैंने टॉपर्स को पढ़ाया मुझे उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो तो सुनते ही हैं, लेकिन घर पे बैठ करके ब्लैंक पेपर लेकर के वो खुद अपने मेथड्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगले दिन आकर के डिस्कस की सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, सर ऐसे करके बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है। तो ऐसे तुम्हें मैं मेथड्स बताता रहता हूँ, ये ऐसा थोड़ी सारी मेरी ही क्रिएटिविटी रही होगी। जैसे कभी कभी बताता ना कि देखो यार इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दो, ऐसे बोलता हूँ ना। तो ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो दिमाग चलाते हैं, तो उनके साथ जब डिस्कशन होता है तो हाँ कुछ नई चीजें निकल करके आ जाती हैं। तो ये तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां स्किल ही तो इम्पोर्टेंट है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आपके सामने पेपर आया आप क्वेश्चन को पढ़ करके समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर यही तो होता है। सिलेबस सब लोग कंप्लीट कर लेते हैं यार, 12 लाख लोग अगर पेपर देंगे ना तो उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 लाख लोग जो है ना उन सिलेबस कंप्लीट करके ही जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या हमें क्लिक कर रहा है, क्या हमें समझ में आ रहा है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच। और ये अभी आसान है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग टास्क बनता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स का कंटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी तो तुम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ गिनती की कुछ सेलेक्टिव इक्वेशंस ही सोच पा रहे हो। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न वेव्स, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर वहां पे ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है कि यार इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं अब कैसे स्ट्राइक करेगा। तो इसके लिए क्या है ना, हमें वक्त वक्त पे दिमाग चलाते रहना चाहिए। और हमेशा से मैं प्रेफर करता हूं कि पढ़ने का कोई ये तरीका नहीं होता कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं और क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, गधों की तरह पेन चला रहे हैं, आखिरी तक आंसर निकाल रहे हैं। आप सिर्फ सोच भी सकते हैं ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सपोज समझ में नहीं आया, अब आप खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि यार ये इस तरीके से ही क्यों अप्रोच किया था, क्या कोई और भी तरीका हो सकता था क्या। तो ये जो आपकी स्किल्स है ना, जो ब्रेन ब्रेन जो पावर है ना उसको क्या बढ़ाएगा, उसको मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये टाइम भी निकाला करो। ठीक है, पूरा दिन तुम्हारा उसी रिदम में निकल जाता है, कॉपी पेन कॉपी पेन। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, टायर्ड फील करने लगते हो ना, तो रेदर देन टू यूज द मोबाइल फोन और उस पर बैठ करके स्टोरीज को देखना और ऊपर नीचे स्क्रॉल करना या इंस्टा फेसबुक चलाना, उससे अच्छा है, उससे कुछ नहीं होता। उससे तुम्हारी जो माइंड की एनर्जी है ना वो चैनलाइज नहीं होती, वो और क्या होने लग जाती है, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती है। तुम्हारा जो फोकस है वो कम होने लग जाता है, तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है वो कम होने लग जाती है। हम जनरली यही तो करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ाई करी, अब मुझे लग रहा है अब मुझे रिलैक्स करना है। अब तुम उसका रिलैक्स थोड़ा ना करते हो, अपने आप को और टायर्ड करते हो, क्योंकि तुम्हारे रिलैक्स करने के तरीके ही गजब के हैं। रिलैक्स करने के लिए क्या करोगे, मोबाइल उठा लोगे। मोबाइल उठाओगे तो पहले एकदम से मन में से आवाज आएगी अभी मत उठा, फिर कहोगे नहीं नहीं ज्यादा देर यूज नहीं करूंगा, बस 3 या 4 मिनट ही यूज करूंगा, है ना। फिर वो स्टार्ट होती है प्रोसेस, 1 2 3 4 मिनट हो गए, हाँ ठीक है 3-4 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, पता भी नहीं चलेगा। वो एल्गोरिदम इस तरीके का है सोशल मीडिया का कि आप चाह करके भी एक बार उस ट्रैप में फंस गए तो तुरंत बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम्हारे अंदर कितना भी मोटिवेशन हो, आग लगी हो तुम्हारे अंदर कि मुझे जेई सेलेक्ट होना है, लेकिन वो एल्गोरिदम इस तरीके का बनाया गया भाई तुम्हारे वॉच करने से उनका पैसा बनता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम इस तरीके का है कि तुम एक के बाद एक आगे स्क्रॉल करते चले जाओगे और हो सकता है कि तुम 40 से 45 मिनट क्या कर दो, वेस्ट कर दो। तुम्हारा जो माइंड था वो किसी और चीज में इंगेज हो गया, फोकस कम हो गया। फिर उसके बाद तुम्हें अगर लग रहा है कि रिलैक्स हो गए, रिलैक्स कहाँ हुए और टायर्ड हो गए, अब तुम दोबारा से पढ़ने बैठोगे तो वही स्टोरी चल रही होगी दिमाग में। हो गया गेम ओवर, है ना। तो ये थोड़ा सा इन चीजों को समझो, ठीक है। एफर्ट्स मारने हैं अच्छी बात है, रिलैक्स करना ही है तो रिलैक्स करने के लिए प्लीज मतलब जितना हो सकता है ये गैजेट्स वगैरह को अभी कम ही यूज करो, है ना। रिलैक्स करना है सबको छोड़ दो, ऐसे वॉक करते रहो, सोचो कि आज क्या पढ़ा था, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो। ये गैजेट्स को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे, उतना ज्यादा क्या होगे, डिस्ट्रैक्ट होगे कि कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, उसको देखने के बाद क्या होगा, फोकस तुम्हारा अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही चैनलाइज करो, है ना। चैनलाइज मतलब साला दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं है ना, कि आलिया भट्ट क्या कर रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब हमारे फोकस भी तो हमारे गजब के हैं। अरे भाई यहाँ पे ही हो गया, अबे क्या हो रहा है, ठीक है ना, चल ले दो वो दुनिया में, ठीक है। तुम फोकस करो, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लो, जैसे होता है ना एक इंसान जंगल में रह रहा है ना, बिल्कुल आदिवासी, है ना, उसको पता ही नहीं है इस देश दुनिया में कुछ होता भी है। ऐसे ही लोग अच्छी रैंक्स निकालते हैं जिनको हर दिन पूरा दुनिया का स्टेटस जानना है, इंडिया के साथ क्या हुआ, है ना, ठीक है। जो इतना फोकस है, फिर उसके बाद हारने के बाद 2 घंटे अफसोस बना रहे हैं। ठीक है, जो फालतू की चीजों में फोकस कर रहे हैं भैया, तो ऑब्वियस सी बात है उनका परफॉर्मेंस वो चाह करके भी हो सकता है कि बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ही वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस कर ही नहीं पाते। तो 6-7 महीने का गेम है कुल मिला करके, ठीक है। कॉलेज जब पहुंच जाओ तो फोकस के अलावा सब कुछ कर लेना। ठीक है, ठीक है। और अगर तुम फोकस करना भी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि है ना, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है ना। तो जितनी तुम्हारी जो इच्छाएं है ना, मतलब जो अंदर से तुम्हारे अंदर जो उबाल है, एक काम किया करो, जब भी ऐसा उबाल आता है ना तो लिस्ट, एक पर्ची बनाओ, उसमें लिखते रहा करो, है ना, कि भाई साहब ये भी करना है, ये भी करना है। इस तरीके से लिस्ट बनाते जाओ, ठीक है। लेकिन ये कमिटमेंट करो कि भैया अगले 6-7 महीने तक थोड़ा सन्यासी जीवन जिएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, और उसके बाद जब कॉलेज पहुंच जाओ तो कौन बोल रहा है कि पढ़ना है, पढ़ भी नहीं पाओगे। अभी जैसे लास्ट ईयर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उसमें से जो मेरे स्टूडेंट्स थे अभी कॉलेज गए होंगे, तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो बहुत सिंसियर होते हैं, लाइफ में पढ़ना ही है, फ्रंट बेंच पे ही बैठते थे। तो वो एटीट्यूड उनने वहां भी दिखाया कॉलेज में पहुंच के। अब वो बैठे हुए हैं क्लास में। अभी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो पिछले लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, कह रहा सर रोज फोकस करता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा तू समझने का ट्राई कर रहा है क्या? कह रहा सर प्रोफेसर क्या गजब का पढ़ा रहे हैं सर, हवा ही नहीं लग रही है, ठीक है। तो मैंने कहा वहां पढ़ने के लिए गया है क्या? तो कॉलेज से पढ़ना तो है ही नहीं, और अगर तुम से वहां जाकर के पढ़ रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ। IIT इज नॉट ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग, है ना, कि वहां जाकर के भी भैया है ना किताबों में लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे, नहीं नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक।